बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ फैक्टर। बेटा टाइप्स ऑफ फैक्टर में आज हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे और कुछ टाइप्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेटा टाइप्स ऑफ लेक्चर में सबसे पहली टाइप है इक्वल वेक्टर्स। मेरा बेटा ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनके कंपोनेंट्स सेम हों और जिनके मेरा बेटा क्वाड्रेंट्स सेम हों और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशंस पता चल गई कि सेम मैग्नीट्यूड होनी ज़रूरी है, सेम कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं, सेम डायरेक्शन होनी ज़रूरी है, सेम क्वाड्रेंट में लाई करने ज़रूरी है और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दो वेक्टर्स लिखे हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। मेरा बेटा वेक्टर ए को अगर ध्यान से देखूं तो इसके साथ ये देखें आई के साथ कंपोनेंट 2 है, जे के साथ कंपोनेंट 4 है, यहाँ पे भी आई के साथ 2 है, जे के साथ 4 है। मेरा बेटा इट मीन्स कंपोनेंट्स सेम हो गए हैं। मेरा बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों भी पॉजिटिव है, इट मीन्स डायरेक्शन भी सेम हो गई है। मेरा बेटा दो कंडीशंस फॉलो हो गई। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर निकालनी सिखाई थी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर कंपोनेंट्स सेम होंगे इट मीन्स मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? सेम। मेरा बेटा अगर डायरेक्शन सेम है और आपका अगर वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है तो सारे डायरेक्शन से मैं दूसरा भी पहले में लाया करेगा, अगर दूसरे में कर रहा है तो दूसरा भी दूसरे में, अगर तीसरे में लाया कर रहा है तो दूसरा भी तीसरे में, और अगर चौथे में लाया कर रहा है तो दूसरा भी चौथे में लाया करेगा। इट मीन्स कि आपके क्वाड्रेंट्स, आपके तमाम की तमाम कंडीशंस क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इट मीन्स दोनों वेक्टर्स आपस में कौन से वेक्टर्स हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं सेकंड टाइप की तरफ मूव करूँ तो सेकंड टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, इक्वल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं हो सकती। बाकी तमाम की तमाम कंडीशंस सेम हैं। अगर कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बाकी तमाम की तमाम कंडीशंस क्या हैं? सेम। तो देखिए मेरा बेटा पैरेलल वेक्टर्स में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? डिफरेंट। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्वाड्रेंट सेम होगा और एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। मैंने 3 वेक्टर्स लिखे हैं मेरा बेटा, एक वेक्टर ए है, एक बी है, एक सी है। ए 2i + 4j, बी जो है 4i + 8j, सी जो है 8i + 16j। मेरा बेटा देखें तमाम के तमाम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, बट अगर हमने नोट किया हो मेरा बेटा जो वेक्टर बी है वो 2, अगर वेक्टर बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है। इट मीन्स अगर 2 को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो देखें 2 × 2 4, तो 4i, 4 × 2 तो 8। इसी तरह मेरे बेटा अगर सी को देखूं तो ये मल्टीपल है इसका आपके वेक्टर ए का। इट मीन्स इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि पैरेलल वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में आपको इसी तरह से वेक्टर्स लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताएं वेक्टर्स कौन से हैं। तो इक्वल वेक्टर्स भी इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, ये आपके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तीनों वेक्टर्स के दरमियान देखें हर जगह पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। इट मीन्स डायरेक्शन भी तीनों की सेम है। मेरा बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। मतलब इक्वल वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल कह सकते हैं, ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। बट पैरेलल वेक्टर्स को हम कभी भी इक्वल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के लिए कंडीशन है कि आपकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, बट पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मेरा बेटा नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, जिनके कंपोनेंट्स सेम होते हैं, जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्वाड्रेंट्स भी ऑपोजिट होंगे और उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा। तो कंडीशंस देख लें, सेम मैग्नीट्यूड, सेम कंपोनेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स और थीटा = 180 डिग्री। मेरा बेटा एग्जाम्पल लिखी है 2i + 4j। मेरा बेटा देखें कंपोनेंट सेम करने हैं तो 2 2 4 4। मेरा बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इट मीन्स डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। तो ये इस तरह के वेक्टर्स आपकी कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। लास्ट टाइप आज के लेक्चर की है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मेरा बेटा ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, जिनके कंपोनेंट्स भी डिफरेंट हों, जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उनके क्वाड्रेंट्स भी ऑपोजिट होंगे और उनके दरमियान एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्वाड्रेंट और एंगल क्या है? 180 डिग्री। दो वेक्टर्स लिखे हैं 2i + 4j। मेरा बेटा देखें और नीचे है 4i - 8j। देखें 2 है और 4 है, 4 है और 8 है, तो कंपोनेंट्स क्या होगा? डिफरेंट। अगर कंपोनेंट्स डिफरेंट हो तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? डिफरेंट।
ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव है, नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव है, इट मीन्स डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। यहाँ भी वही चीज़ अगर मैं गौर से देखूँ तो ये देखें, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -8 आ गया। तो यहाँ से पता चलता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हैं। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा से डिस्कस करते हैं कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, के तमाम नेगेटिव वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। कौन से एंटी पैरेलल वेक्टर्स? जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बट एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम कभी भी नेगेटिव वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, और नेगेटिव वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होनी चाहिए है। अब ये जो बातें हमने की हैं, इन बातों को हम लोग कुछ MCQ में समझते हैं। मेरे पास 4 वेक्टर्स लिखे हैं, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि बताएं कि इनमें से वेक्टर A और B के दरमियान एंगल क्या है, वेक्टर A और C के दरमियान एंगल क्या है, वेक्टर C और D के दरमियान एंगल क्या है। तो मेरा बेटा वेक्टर A और B के दरमियान देखें, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब वो कहते हैं बताएं वेक्टर A और C के दरमियान एंगल क्या है। तो मेरा बेटा ये देखें, वेक्टर A और C एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कहता है जी वेक्टर A और D के दरमियान एंगल क्या है, तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि दोनों क्या है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। या एग्जामिनर आपसे कहता है बताएं A और D कौन से वेक्टर्स हैं, A और C कौन से वेक्टर्स हैं, A और B कौन से वेक्टर्स हैं। मेरा बेटा देखें A और D को अगर ध्यान से देखो तो कंपोनेंट्स सेम है, अगर कंपोनेंट्स सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो गई, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एंगल 180 डिग्री है, तो इट मीन्स बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद कहता है बताया वेक्टर A और C कौन से वेक्टर्स हैं। मेरा बेटा फिर से वही चीज़ देखें, एंगल 180 डिग्री, इट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, बट कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये नेगेटिव नहीं बल्कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कहता है वेक्टर A और B को बताया। मेरा बेटा देखें दोनों पॉजिटिव वेक्टर्स, इट मींस सेम डायरेक्शन है, बट कंपोनेंट्स डिफरेंट है दोनों वेक्टर्स के, इट मींस इक्वल तो नहीं होंगे, तो ये कौन से कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह मेरा बेटा आपको और क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वेक्टर्स आपके सामने गिवन होंगे, उनसे रिलेटेड आपसे एंगल MCQs पूछे जा रहे होंगे। तो अगर किसी किस्म के सिलेक्शन में कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।